स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विनीत सर में। देखिए आज आप लोग बताएंगे जो लघुगणकीय अवकलन होते हैं यानी लॉग वाले अवकलन किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। आज की वीडियो में आपको लॉग वाले क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए देखते हैं लॉग वाले क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको 3 फार्मूले नोट कर लेने हैं लॉग वाले। कौन कौन से? देखिए लॉग m इंटू एन अगर लिखा है, लॉग m इंटू एन क्या होता है? तो लॉग m प्लस लॉग n, ठीक है। इसके बाद लॉग m अपॉन एन क्या होता है? लॉग m माइनस लॉग n। इसके बाद देखिए लॉग m की पावर n क्या होता है? n, यहाँ पर क्या लिखा? n log m। तो ये आपके तीनों हैं फार्मूले। इसके बाद डायरेक्ट आपको बताने क्वेश्चन के थ्रू आप आराम से समझ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देख। पहला क्वेश्चन क्या है कि x की पावर साइन x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो जो सबसे पहले आपको अवकलन दिया जाए उसको आप लिखेंगे y बराबर क्या लिखेंगे? x की पावर साइन x। अब देखिए लॉग किस वाले फलन में लिया जाता है, कहाँ कहाँ पर लॉग? जब भी आपके पास कोई फलन की पावर बने तो आप क्या लेंगे? सिंपल फलन, यानी फलन की पावर क्या हो? फलन। तो आप सिंपल क्या लेंगे? लॉग। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। ये आपको एक एक स्टेप अच्छे से समझनी है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, लॉग लेने पर। तो देखिए जब दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो यहाँ क्या आएगा? लॉग बाई बराबर क्या आएगा? लॉग x की पावर साइन x। इतना आपको समझ में आया। अब देखिए लॉग यहाँ लिखेंगे बाई बराबर, देखिए अभी हमने एक फार्मूला बताया था लॉग x की पावर, यहाँ पर एक फार्मूला बताया था लॉग m की पावर n। तो m की पावर n क्या होता है? n log m। ये आपके पास फार्मूला होता है। इसका मतलब क्या है कि जो पावर है वो कहाँ आएगी? आगे, इस प्रकार से। तो साइन कहाँ आएगा? आगे, यानी साइन x और log x, इतना आएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए अवकलन किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन, जब भी x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d ओवर dx, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? लॉग बाई बराबर यहाँ क्या लिखेंगे? d ओवर dx, और ये आपका जो फलन है क्या है? साइन x log x, इस प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद यहाँ देखिए लॉग बाई का क्या होता है? 1/बाई, लेकिन बाई का अवकलन और करेंगे तो बाई डी वाई बटे डी एक्स, ये हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखिए ये है आपका फर्स्ट फलन और ये कौन सा है? सेकेंड फलन। मतलब क्या हुआ कि साइन एक्स आपका फर्स्ट फलन है और ये कौन सा है? सेकेंड फलन। तो उसका फार्मूला क्या होता है? देखिए साथ ही साथ समझते चलिए। तो साइन एक्स यानी फर्स्ट फलन, डी ओवर डी एक्स सेकेंड फलन यानी लॉग एक्स, प्लस सेकेंड फलन यानी लॉग एक्स, इंटू डी ओवर डी एक्स फर्स्ट फलन यानी साइन एक्स, यानी साइन एक्स, इतना आया। इसके बाद देखिए 1/बाई डी वाई बटे डी एक्स बराबर साइन एक्स। यहाँ देखिए लॉग एक्स का अगर हम अवकलन करेंगे तो क्या आएगा? 1/एक्स प्लस लॉग एक्स, इसी प्रकार सेकेंड इसी प्रकार से लिख देंगे। इसके बाद डी ओवर डी एक्स साइन एक्स क्या होता है? तो अब बताएंगे सर कॉज एक्स होता है। कितना होता है? कॉज एक्स। यहाँ देखिए 1/वाई डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या लिखेंगे? साइन का एक में गुणा करेंगे तो साइन का एक में गुणा तो साइन एक्स अपॉन एक्स। देखिए 1 का गुणा साइन एक्स में तो साइन एक्स अपॉन एक्स, प्लस कितना लिखेंगे? लॉग एक्स कॉज एक्स। यहाँ से बोल सकते हैं डी वाई बटे डी एक्स बराबर, ये बाई का गुणा हो जाएगा तो बाई, और जो लिखा है उसको इसी कोष्टक में लिख लेंगे, साइन एक्स अपॉन एक्स और लॉग एक्स अपॉन कॉज एक्स, इस प्रकार से। तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर, यहाँ देखिए बाई का मान, तो बाई का मान आपको क्या दिए गए हैं? एक्स की पावर साइन एक्स, तो एक्स की पावर साइन एक्स, और इसको इसी प्रकार से लिख देंगे साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स कॉज एक्स। तो ये आपका हुआ आंसर। तो अब आप समझ गए होंगे किस प्रकार से लॉग वाले फलनों को ज्ञात किया जाता है। अगर यहाँ से फर्स्ट इंटू सेकेंड का आपको नहीं पता है सूत्र, तो देखिए क्या होता है। मान लीजिए डी ओवर डी एक्स आपको दिया जाए फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये फलन दिया जाए। देखिए जिस प्रकार से साइन एक्स कौन था फर्स्ट और लॉग एक्स कौन सा है? सेकेंड। तो ये आपको क्या करना है? अवकलन। तो इसके लिए होता है फर्स्ट इंटू डी ओवर डी एक्स सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, यानी डी ओवर
dx, इस प्रकार से। ठीक, तो ये आपका है फार्मूला। ठीक, ये कौन सा फार्मूला, फर्स्ट इंटू सेकेंड के लिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं, एक एक क्वेश्चन को समझते चलिए। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है कि फलन दिया x की पावर x प्लस साइन x की पावर साइन x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन के साथ आपको और भी अच्छे कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे। इस क्वेश्चन के साथ आपको अच्छे से कंसेप्ट को क्लैरिटी आएगी। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या बताया था, कोई भी फलन दिया जाए सबसे पहले बाई बराबर लिखेंगे x की पावर x प्लस साइन x की पावर साइन x, इस प्रकार से। अब सिंपल आपको यहाँ पर देखना है, अब मानेंगे क्या लिखेंगे, माना। अब मानेंगे कि y बराबर v प्लस यू। ठीक, यहाँ से क्या माना कि v बराबर हम मानेंगे x की पावर x और u बराबर क्या मानेंगे, यहाँ पर ये u लिखा है, कितना लिखा है स्टूडेंट, ये u है, u की पावर क्या मानेंगे, साइन x की पावर साइन x। तो सिंपल सबसे पहले हम इसका करते हैं अवकलन, यहाँ लिखेंगे अवकलन करने पर, इसका करेंगे अवकलन तो क्या हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा डी वी बटे डी एक्स प्लस यहाँ क्या हो जाएगा डी यू बटे डी एक्स। इतना आपको समझ में आया, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर हमने लिखा अवकलन, यहाँ कर सकते हैं अवकलन करने पर, क्वेश्चन लिख लेना एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। इतना आपको समझ में आया होगा। क्या किया कि बाई बराबर यू वी प्लस यू, वी का मान एक्स की पावर एक्स और यू का मान साइन एक्स की पावर साइन एक्स। यहाँ हमने मान लिया अवकलन करने पर, इसका अवकलन कर दिया, वाई का डी वाई बटे डी एक्स, वी का डी वी बटे डी एक्स और यू का डी यू बटे डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ से सबसे पहले आपको उठाना v बराबर, क्या लिया हमने v बराबर, तो v बराबर स्टूडेंट आपको बताना कितना दिया गया, तो आप बोलेंगे x की पावर x। और आपको पता है जब भी फलन की पावर फलन बन जाए तो क्या लेंगे, लॉग। बहुत सही, क्या लेंगे, लॉग। तो यहाँ लिखेंगे लॉग दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो हम लॉग लेंगे तो क्या आएगा, लॉग v बराबर, इधर भी लेंगे तो लॉग x की पावर x। तो यहाँ पर देखिए लॉग v, और जब भी हमने बताया था लॉग m की पावर n हो, m की पावर n, तो n कहाँ आएगा आगे, तो x लॉग x। इतना आपको समझ में आया। इसके बाद क्या करेंगे, अवकलन करने पर, तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, तो अवकलन करने पर यहाँ तक आपको दिख रहा है, एक बार हम चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे डी ओवर डी एक्स, यहाँ कोष्ठ में क्या आएगा लॉग वी, ये वाला फलन। ठीक, बराबर डी ओवर डी एक्स, और यहाँ पर ये वाला पूरा फलन यहाँ लिखेंगे एक्स लॉग एक्स। इतना करने के बाद ठीक, अब यहाँ पर इसको क्या मानेंगे फर्स्ट फलन और इसको क्या मानेंगे सेकेंड फलन। ठीक है, इसको मानेंगे फर्स्ट और इसको सेकेंड। तो देखिए यहाँ से क्या लिखा है, यहाँ पर देखिए सीधे सीधे डी ओवर डी एक्स लॉग वी, तो लॉग एक्स हो या लॉग वी हो या लॉग वाई हो, तो क्या होता है लॉग एक्स का 1/x, तो ये क्या हो जाएगा 1/v, क्या हो जाएगा 1/v। और v का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा डी वी बटे डी एक्स बराबर, यहाँ देखिए फर्स्ट, अभी फार्मूला बताया था, फर्स्ट इंटू डी ओवर डी एक्स सेकेंड, सेकेंड क्या है बोलेंगे लॉग एक्स प्लस सेकेंड यानी लॉग एक्स डी ओवर डी एक्स यानी फर्स्ट। तो देखिए 1/v डी वी अपॉन डी एक्स बराबर एक्स, डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स क्या होता है, आप बोलेंगे सर 1/x होता है। ये आपके फार्मूले याद होने चाहिए। डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स क्या होता है 1/x प्लस लॉग एक्स। देखिए डी ओवर डी एक्स, यहाँ पर देखिए x है तो डी ओवर डी एक्स, एक्स का अवकलन कितना होता है 1। किस प्रकार से देखिए डी ओवर डी एक्स, यहाँ पर लिखा x, तो सिंपल आप देख सकते हैं x का गुणा तो डी एक्स बटे डी एक्स हो जाए, इसको गुणा तो ये कट के कितना आएगा 1, तो यहाँ पर सीधे सीधे कितना लिखेंगे 1। चाहे आप इसी प्रकार से कि डी ओवर डी एक्स, एक्स का अवकलन कितना होता है 1। ठीक, तो आप 1 लिखें या ना लिखें। चलिए अब यहाँ से देखिए 1/v डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, ये x से x कट जाएगा तो 1 प्लस लॉग x, तो डी वी बटे डी एक्स बराबर v का इसमें करेंगे गुणा तो 1 प्लस लॉग x। अब यहाँ से देखिए डी वी अपॉन डी एक्स बराबर v, और v का मान कितना है
v का मान है x की पावर x, तो यहाँ लिखेंगे x की पावर x, तो 1 प्लस लॉग x, ये आपका हुआ समीकरण नंबर 2। इसके बाद अब क्या लिखेंगे, पुनः कौन सा है, यहाँ पर देखिए u बराबर कितना दिया गया है, तो u बराबर है साइन x की पावर साइन x, तो u बराबर साइन x की पावर साइन x। अब क्या लेंगे, सिंपल दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो यहाँ क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो जब लॉग लेंगे तो क्या आएगा, लॉग u बराबर यहाँ क्या आएगा, लॉग साइन x की पावर साइन x। तो देखिए लॉग u बराबर साइन m की पावर n, तो n कहाँ आएगा आगे, यानी साइन x, फिर लॉग साइन x। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, तो दोनों पक्षों में अवकलन करेंगे तो d ओवर क्या आएगा, d ओवर dx, यहाँ लिखेंगे लॉग u बराबर d ओवर dx, क्या लिखेंगे, जो फलन आपको दिए गए साइन x लॉग कितना लिखा है साइन x, तो यहाँ लिखेंगे साइन x। तो देखिए 1/u क्या होता है, सॉरी लॉग x क्या होता है 1/x, यानी 1/u, और u का करेंगे तो du/dx बराबर, यहाँ से फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे, यानी साइन x फर्स्ट इंटू d ओवर dx, सेकेंड क्या है लॉग साइन x। अब यहाँ से देखिए प्लस, इसके बाद क्या होता है, देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड, यानी लॉग साइन x इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट, यानी d ओवर dx कितना, यहाँ लिखेंगे साइन x। अब इसके बाद यहाँ से देखिए 1/u du/dx बराबर यहाँ क्या लिखा साइन x। तो देखिए log x, तो log और ये पूरा क्या है x, तो 1/x, यानी 1/sin x। अब साइन का और एक बार करेंगे, क्यों, क्योंकि नीचे क्या लिखा है साइन, तो देखिए अभी यही लग रहा है साइन का साइन log x, log ये log है और ये क्या है x, तो log x क्या होता है 1/x, लेकिन x का और करेंगे यानी साइन x का और, तो यहाँ क्या लिखेंगे साइन x। इसके बाद प्लस लगा के इधर देखिए, तो प्लस लगा के ये लिखेंगे प्लस log क्या लिखेंगे साइन x, ये जो आपका लिखा log साइन x। इसके बाद देखिए d ओवर dx साइन x, कितना लिखा है वहाँ पर d ओवर dx साइन x, तो वो क्या होता है, आप बोलेंगे सर cos x क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे cos x। अब इसका हम यहाँ पर लगाते हैं, से देखिए 1/u, तो यहाँ लिखेंगे 1/u du/dx बराबर कितना लिखा साइन x, यहाँ पर कितना लिखा साइन x। अब देखिए d ओवर dx यहाँ लिखा साइन x, और साइन x का क्या होता है, आप बोलेंगे cos x, और अपॉन में क्या आएगा साइन x। ये कैसे आया तो समझिएगा, देखिए यहाँ पर लिखा है साइन x, तो हमने क्या करा साइन x यहाँ पर लिख लिया, ठीक, इनटू लगाया। यहाँ देखिए d ओवर dx साइन x, तो d ओवर dx साइन x का क्या होता है अवकलन, तो आप बोलेंगे cos x, तो यहाँ cos x और cos से एक में गुणा, तो cos x अपॉन साइन x, तो cos x अपॉन साइन x, और प्लस जो लिखा है उसी प्रकार से लिख देंगे, क्या लिखा प्लस log साइन x, और इनटू में क्या लिखा है cos x, ये वाली लाइन को हमने यहाँ पर लिखा, ठीक। तो देखिए क्या लिखे u du/dx बराबर यहाँ लिखेंगे साइन x, देखिए cos अपॉन साइन क्या होता है, तो आप बोलेंगे cot x प्लस log यहाँ लिखेंगे साइन x, इनटू में क्या है cos x। तो सिंपल यहाँ से du/dx क्या आएगा, तो u का इसमें करेंगे गुणा, u का क्या करेंगे गुणा, तो यहाँ लिख देंगे u, और ये जो लाइन है इसको रख लेंगे कोष्टक में, क्या लिखा है साइन x इंटू कॉट x प्लस लॉग साइन x इंटू कॉज x, इतना मान आपने रखा। इसको क्या रख देंगे, इसको रख देंगे समीकरण नंबर 3। देखिए ये आपका समीकरण 2 है, ये आपका समीकरण 3 है। समीकरण 2 में क्या आया dv/dx, क्या चाहिए dv/dx, तो आपका मान ये आया, ठीक। यहाँ क्या लिखा du/dx, तो du/dx का मान आपने ये निकाला।
देखिए एक बात यहाँ पर बाकी रह गई, बोलेंगे क्या सर कि यहाँ पर u का मान अभी नहीं रखा, तो u का मान आपने क्या माना था, उसी मान को यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पर क्या है, साइन x की पावर साइन x, बाकी बात इसी लाइन को यहाँ पर फिर से लिखना है, साइन x कॉट x प्लस लॉग साइन x इंटू कॉज, इसको हटाते हैं, यहाँ लिखेंगे कॉज x। अब आप इसको बोल सकते हैं समीकरण नंबर 3। तो देखिए जो समीकरण 1 में है वहाँ पर हम समीकरण 2 का भी मान रखेंगे और समीकरण 1 में देखिए डी अपॉन डी एक्स यहाँ पर चाहिए, ठीक, डी यू अपॉन डी एक्स ये मान चाहिए। तो फाइनल लाइन हम कहाँ यहाँ पर लिखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। प्रकार से लिखेंगे तो समीकरण 1 को लिखते हैं क्या है, डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या लिखा है, डी वी अपॉन डी एक्स प्लस डी यू अपॉन डी एक्स। तो सिंपल लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स, यहाँ देखिए डी वी अपॉन डी एक्स, तो आप बोलेंगे सर डी वी अपॉन डी एक्स ये इसका मान कितना आया था, वही मान आपको यहाँ पर लिखना है, क्या है एक्स की पावर एक्स, क्वेश्चन में लिखा है 1 प्लस लॉग एक्स, तो ये तो आपका आया डी वी अपॉन डी एक्स, फिर लगाएंगे प्लस, यहाँ चाहिए डी यू अपॉन डी एक्स, तो डी यू अपॉन डी एक्स का मान ये है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे साइन एक्स की पावर साइन एक्स, और क्वेश्चन में क्या लिखा है साइन एक्स इंटू कॉट एक्स, और प्लस कितना लिखा है लॉग, प्लस लॉग क्या लिखा है साइन एक्स इंटू कॉज एक्स, तो यहाँ लिखेंगे साइन एक्स इंटू कॉज एक्स। तो ये आपका बेटा हुआ फाइनल आंसर। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन आराम से लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। ये अगला क्वेश्चन आपके पास है कि फलन x अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरे का जो है 3/2 पावर है, ठीक, का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो इस टाइप के जब भी आपको अवकलन मिले जिसमें पावर भी हो और अंडर रूट भी लगा हो, तो उस प्रकार के अवकलन में आप सिंपल क्या लेंगे लॉग। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले बाई बराबर उस फलन को लिखेंगे, क्या लिखा x और अंडर रूट में 1 प्लस एक्स, नीचे क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये आपको सॉल्व करना है। तो देखिए जब भी आपको फलन दिया जाए इस प्रकार से रूट हो पावर हो तो उसमें क्या लेंगे, अवकलन करना हो तो सबसे पहले आप लॉग लेंगे। तो यहाँ पर वही काम करेंगे, क्या लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, देखिए दोनों पक्षों में जब लॉग लेंगे तो क्या लिखेंगे, इधर आएगा लॉग बाई बराबर क्या आएगा लॉग, और ये जो फलन लिखा है देखिए इधर लॉग बाई हो गया, इधर ये जो लॉग लेंगे ये सारा फलन अब कहाँ आएगा कोष्टक में। तो क्या लिखेंगे एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स और अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इतना करने के बाद अब आपको सिंपल क्या करना है, अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी लॉग की, क्या होता है कि लॉग m बटे n क्या होता है। देखिए ऊपर वाला जो फलन है उसको मान रहे m, जो नीचे उसको क्या मान रहे n, तो लॉग m बटे n क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर लॉग m माइनस लॉग n, यही तो होगा, तो यही हम लगाएंगे। तो देखिए इधर वाला फलन इसी प्रकार से लिखेंगे लॉग बाई, यहाँ क्या आएगा लॉग m, m का मतलब x अंडर रूट 1 प्लस एक्स, ये आपका m हो गया, ऊपर वाला क्या है m, ऊपर वाला क्या था m, इसका लगाएंगे बीच में माइनस, तो लगाएंगे माइनस, इसके बाद लॉग, फिर क्या है दूसरा यानी n क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पूरे की होल पावर कितनी है 3/2। इतना करने के बाद इसको यहाँ से हटाते हैं। अब यहाँ से देखिए तो सिंपल, अब यहाँ पर देखिए लॉग बाई बराबर, अब यहाँ पर भी आपको देखना है, यहाँ देखिए लॉग m लिखा और ये पूरा क्या मान रहे है n, तो लॉग m इंटू n क्या होता है, लॉग m इंटू n क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर लॉग m प्लस लॉग n, यही तो होता है। तो क्या लिखेंगे लॉग m और बीच में लगाएंगे प्लस और लॉग n, n क्या है अंडर रूट वाला मान 1 प्लस एक्स, इसके बाद लगाएंगे माइनस। यहाँ पर भी देखिए आप समझ सकते हैं क्या कि लॉग m की पावर n, लॉग देखिए लॉग m की पावर n, तो n कहाँ आता है आगे, यानी n लॉग m, यही तो बनेगा। तो ये पावर 3/2 कहाँ आएगी आगे, और क्या बनेगा लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पावर कहाँ थी आगे आ गई, ठीक। इतना जब आपने सिंपल कर लिया, अब एक स्टेप और आप लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए लॉग बाई बराबर लॉग एक्स प्लस लॉग, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स और रूट का मान 1/2, ये भी आप
कर सकते हैं? बोलेंगे बिल्कुल सर, अंडर रूट का मान कितना होता है 1/2, तो अंडर रूट है पूरे पे तो हम 1/2 पावर कर लेंगे, और -3/2 log 1 + x²। तो इतना करने के बाद अब आपको सिंपल इधर नोट करना है। देखिए क्या लिखेंगे, log बाई, तो यहाँ लिखेंगे log बाई बराबर क्या लिखेंगे, log x प्लस, देखिए log m की पावर n, तो n कहाँ लाएंगे आगे, यानी 1/2 क्या बन जाएगा, log 1 + x। इसके बाद -3/2 और क्या लिखेंगे log और 1 + x²। इसके बाद सिंपल आपको क्या करना है, अवकलन। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में, सबसे पहले आपको इस प्रकार से सिंपल बनाना है, ठीक। ये जो इतनी भयानक सी स्टेप थी इसको आपको सिंपल बना के अब आपको अवकलन करना है। तो दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब आप अवकलन करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए यहाँ लिखेंगे d/dx कोष्टक में क्या लिखेंगे log बाई, क्या लिखेंगे log बाई। यहाँ पर भी देखिए देखिए यहाँ पर फलन 1 2 3 फलन है, ठीक। यहाँ पर देखिए इसके बीच में क्या है प्लस, इनके बीच में क्या है माइनस। तो सिंपल हम पहले अलग अलग सभी को करते हैं। तो देखिए किस प्रकार से d/dx कोष्टक में क्या लिखेंगे log x, इसके बाद प्लस है तो प्लस लगाएंगे, इसके बाद फिर d/dx, क्यों, क्योंकि अवकलन कर रहे हैं सभी में, तो क्या लिखेंगे 1/2 और क्या लिखेंगे log 1 + x। इसके बाद -d/dx कितना लिखेंगे 3/2 log 1 + x²। इस प्रकार से लिखेंगे। इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर अगर आपको नहीं दिख रहा तो यहाँ बोल दें d/dx 3/2, यानी ये जो मान है इसको हमने यहाँ पर लिखा है और कुछ नहीं, ठीक। तो देखिए 1/y, log बाई का क्या होता है 1/y, log बाई का होता है 1/y, और बाई का करेंगे तो dy/dx सिंपल, ठीक। log बाई का क्या होता है 1/y, और बाई का करेंगे तो dy/dx, यानी x के सापेक्ष हो रहा है, तो d/dx log x क्या होता है, आप बोलेंगे सर 1/x, ठीक है। प्लस लगाएंगे, देखिए 1/2 अचर पद है वो कहाँ आएगा बाहर, तो क्या लिखेंगे d/dx और क्या आएगा log 1 + x, ठीक। इसके बाद -3/2 एक अचर पद उसको लाएंगे बाहर 3/2 और क्या लिखेंगे log 1 + x²। इतना करने के बाद देखिए 1/y dy/dx बराबर 1/x + 1/2। अब देखिए यहाँ पर किस प्रकार से अवकलन करते हैं। देखिए d/dx log x, d/dx log, और ये पूरा क्या x, तो log x क्या होता है 1/x, तो 1/x और x का मान क्या है 1 + x। अब अगर 1 का करेंगे तो 0 आएगा, x का करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पर सिंपल इसको करते हैं 1, और माइनस क्या लिखेंगे 3/2। यहाँ पर देखिए d/dx लगाना भूल गए, यहाँ क्या आएगा d/dx। अब इसका करेंगे तो d/dx log, और ये पूरा x है तो 1/x, x की जगह 1 + x²। यहाँ से देखिए d/dx, क्योंकि यहाँ पर तो था 1 का तो 1 यानी 0 हो जाएगा, और x का क्या हो जाएगा 1, लेकिन यहाँ पर x² है और x² क्या होता है 2x, लेकिन हम फिर भी एक स्टेप आपको बढ़ाते हैं। देखिए 1 + x², इसका भी करेंगे तो देखिए 1/y dy/dx 1/x + 1/2, यहाँ आएगा 1/1 + x माइनस, यहाँ लिखेंगे 3/2। यहाँ देखिए d/dx 1 का तो 0 हो जाएगा ख़त्म, लेकिन x² का क्या आएगा 2x, x² का अवकलन क्या होता है 2x, तो 2x कहाँ इधर 1 की जगह, और नीचे क्या लिखा है 1 + x²। इस कोष्टक को करेंगे 1, यहाँ बाई है सिंपल, इसमें बाई का कर देंगे गुणा, तो क्या लिखेंगे dy/dx बाई, इस बाई का इसमें गुणा, तो बाई, और इस बात को पूरी कोष्टक में लिख लेना है। क्या लिखेंगे 1/x + 1/2, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए किस प्रकार से
1 का गुणा करेंगे तो 1, सीधे सीधे 2 और कोष्टक में 1 प्लस एक्स। अब यहाँ से देखिए, यहाँ हम क्या लिखेंगे, इस 2 से 2 काट देंगे तो क्या लिखेंगे 3x और नीचे क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपल, यहाँ पर हम y का मान रखेंगे यहाँ पर, तो क्या आएगा ये आपको देखना है। तो देखिए यहाँ dy बटे डी एक्स बाई 1/x, इस 1 का गुणा किया और नीचे 2 का यानी 2 कोष्टक में इसी प्रकार 2 से 2 काट दिया 3x और ये चीज़ यहाँ पर, यहाँ क्या लिखा y, और y का मान आपको ये मान यहाँ पर रखना है। तो क्या लिखेंगे dy बटे डी एक्स बराबर, यहाँ क्या चाहिए y, और y का मान क्या है x√1 प्लस एक्स, और नीचे क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बाकी बात कोष्टक में लिख लेंगे, क्या लिखेंगे 1/x प्लस 1/2 कोष्टक 1 प्लस एक्स माइनस 3x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका हुआ आंसर, लेकिन आप यहाँ पर भी गुणा कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये हुआ आंसर। तो बच्चों आज आपकी क्लास में हमने क्वेश्चन होते हैं यानी अवकलन में लॉग लेकर क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, उनको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं आपको इस वीडियो में बताया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर एक बार लिखना सर आपने किस प्रकार से बताया, कमेंट में ज़रूर आपको बताना है। इसके बाद कमेंट में ज़रूर बताइए, आपकी लाइव क्लास भी लगा दी जाएगी। तो जब तक आप अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें। चलिए मिलते हैं नए लेक्चर के साथ।